सो बच्चों आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, टोटल एनर्जी इन इलिप्टिकल ऑर्बिट कितना है ये निकालना है, प्रूफ करना है ना। तो ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है। इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज e। एक्चुअली हमें प्रूफ करना है कि टोटल एनर्जी होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2a। रेडियस के जगह पे सेमी मेजर एक्सिस आ जाता है। तो क्या क्या लिख सकते हैं? तो पहला एनर्जी लिखा हमने, जितना एनर्जी यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। टोटल एनर्जी लिख लिया। इस पॉइंट का टोटल एनर्जी इस पॉइंट का, ये दोनों इक्वल है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ये लिखा बच्चों, एंड पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन दिस इक्वेशन। और ये पुट करने के बाद देखो v1 आएगा, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। सो v1 इज इक्वल टू आ जाएगा पुट करने के बाद रूट जी कैपिटल एम अपॉन ए इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। देखो तो आ रहा है क्या ये? फिर v1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, r1 यही पुट करोगे तो e इतना आ जाएगा। बच्चों दूसरा डेरिवेशन है, कितना टाइम लगेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट का डेरिवेशन तो बहुत ही आसान था। इलिप्टिकल ऑर्बिट का डेरिवेशन में क्या करते हैं, जो हम लोगों ने केप्लर्स के सेकेंड लॉ में क्या प्रूफ किया था, dA बाई dt। dA बाई dt क्या आया था, एंगुलर मोमेंटम L बाई 2m। देखो यहां से टाइम है रिलेटेड, तो क्या करेंगे, dA इज इक्वल टू L बाई 2m इंटू dt। अब बताओ ये dA क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। अब बताओ इलिप्स का टोटल एरिया मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे, मैं बताता हूं क्या होता है टोटल एरिया। ये है सेमी माइनर एक्सिस और ये है सेमी मेजर एक्सिस। किसको पता है टोटल एरिया क्या होता है इलिप्स का? गेस वर्क भी कर सकते हो। ने बता दिया, बहुत सारे बच्चों ने, तन्मय ने बता दिया, बहुत बढ़िया। पाई ए बी L बाई 2m इंटू टी, यही टी हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड टी। L बाई 2m कॉन्स्टेंट, चूंकि L कॉन्स्टेंट है 2m कॉन्स्टेंट है, लेकिन L कितना लिखा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो किसी एक पॉइंट का लिख लो। सपोज यहाँ का लिख लेते हैं, यहाँ का हमने अभी डिस्कस किया था। तो क्या जाएगा बच्चों, पाई ए बी एंगुलर मोमेंटम L mv1 इंटू a इंटू 1 माइनस e बाई 2m इंटू टी। mm कैंसिल। v1 अभी अभी कुछ लिखा था, v1 लिखा था
रूट ऑफ GM अपॉन A इंटू 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E इंटू A इंटू रूट ऑफ 1 माइनस E इंटू T। सही लिख रहा हूं क्या? पाई AB। ये देखो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट G कैपिटल M अपॉन A रूट ऑफ A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। ये पता है ये क्वांटिटी क्या होता है? अच्छा ये 2 है, 2 रहने 2 छोड़ दिया तो 1/2। तो यहां से देखो T आ गया, T कितना आ जाएगा यहां से? T इक्वल टू देखो ये 2 चला जाएगा, ये 1/2। ये एक्चुअली B है बच्चों, स्मॉल b, तो ये B चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे A, यहाँ पे रूट A टू द पावर 3/2 अपॉन रूट GM। So you can relate this with the time period in circular motion, circular orbit। उसमें एक जगह पे R था, बाकी सारा टर्म यही था बच्चों। सो हमने डिराइव कर लिया। सो बच्चों ये अच्छा से सवाल होगा, बेसिक सवाल है। किस पॉइंट को रेडियस के नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया इतना, दिस विल मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों एक मेथड क्या होगा, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड है कि लेट्स की यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे आर मैक्स सपोज आर डैश है ना, ये R2 है, ये R2 है, और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। तो जो हमने लिखा था वही लिखना है। पहला लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। सो क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से लिखेंगे हाफ mv1 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई, ये डिस्टेंस हो गया 2r, दिस इज इक्वल टू हाफ m, यहाँ पे स्पीड v2, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r डैश, ये r2। एक इक्वेशन ये लिखा। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर बच्चों? अननोन है 2, R2 भी अननोन है और V2 भी अननोन है। तो दूसरा इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिखोगे, mv1r1 mv1 into 2r that is equal to a small m into v2 into r2। दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर। बट ये चूंकि R2 नीचे में है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा सॉल्व करना, बट बहुत मुश्किल नहीं है, यू कैन सॉल्व दिस। बट अगर किसी को रिजल्ट पता है, किसी को रिजल्ट पता है कि टोटल एनर्जी कितना होता है, मेथड 2, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M बाई 2a होता है बच्चों। स्मॉल m भी रहेगा यहाँ पे। तो
ए क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कितना होता है देखना, अगर ये सपोज ये 2r डिस्टेंस है और ये सपोज चला है r2, तो 2a डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी एग्जैक्टली क्या है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a। 2a का मतलब 2r प्लस ये r2, ये टोटल एनर्जी। अब मुझे पता है टोटल एनर्जी यहाँ पे जितना है वही रहेगा। टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना है, हाफ m इंटू 3g m by 4r माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। दिस इज इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8r और जाएगा 5, ये 3 है यहाँ पे हो जाएगा 4 gm माइनस gm बाई 8r। दिस इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r plus r2. So from this comparison you will find that this is equal to this. That means r2 is equal to 6r. So ये बच्चों r2 क्या आ जाएगा, 6r आ जाएगा। एक सेकंड में सॉल्व हो गया। तो पिछले सवाल में अगर हम पूछ दें कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट, कहोगे सर वही फॉर्मूला रहेगा, ए कितना आ जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस था 2r, मैक्सिमम डिस्टेंस था 6r, तो 2a हो गया था तुम्हारा 8r, तो a आ जाएगा 4r। तो वैल्यू पुट कर दोगे। किसी को दिक्कत उस सवाल में टाइम क्या होगा, चलो हम उस सवाल पे आते हैं जो बहुत ही बढ़िया सवाल है। बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ इज लेट्स AE और अर्थ का भी मतलब मानते हैं लगभग सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अर्थ का ऑर्बिट लगभग सर्कुलर है, मार्स का भी लगभग सर्कुलर। तो इसका ऑर्बिट ले लेते हैं AM, मार्स का। और आइडिया इज कि यहां से हमने एक अर्थ से एक सैटेलाइट मंगलयान को हमने भेजा और वो ऐसे गया है, इट गोज लाइक दिस। इसको इतना वेलोसिटी दिया कि ये ऐसे आ गया। और सोचो कि हमने टाइम ऐसे कैलकुलेट किया था कि हम उस समय लॉन्च करें। कितना सारा चीज ध्यान में रखना होता है कि मार्स कहाँ पे है, कि जब ये हमारा मंगलयान यहाँ पहुंचा तो मार्स भी यहाँ आ जाए। ओके, तो इस ऑर्बिट से ऐसे सेंड किया है, तो कहेगा कि अर्थ से जब सेंड किए तो कितना टाइम लगा होगा पहुंचने में। तो कैन बी एज्यूम दैट कि ये जो हमारा मंगलयान है उसका ऑर्बिट जो होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा।
ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। सो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का व्हाट विल बी द सेमी मेजर एक्सिस? सेमी मेजर एक्सिस विल बी AE प्लस AM, है ना, डिवाइड बाई 2। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड विल बी, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करने का टाइम पीरियड का हो जाएगा 2 पाई बाई GM। ये M किसका लेंगे? सन का M इंटू AE प्लस AM बाई 2 to the power 3/2। This is time period. So time period will be 2 पाई अपॉन G कैपिटल MS का रूट, AE कॉमन ले लिया, AE to the power 3/2। तो क्या बचेगा यहां पे? 1 प्लस AM बाई AE बाई 2 to the power 3/2। What is this? तेजस बताना ये क्या है? तेजस, हाँ सर। ये क्वांटिटी कितना है? सर वो टाइम पीरियड होगा सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। हाँ नहीं नहीं, ये हाँ सर्कुलर ऑर्बिट का, ये आज का टाइम पीरियड है, यही लिखा हुआ है। आज का टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर या 365 डे? मनस्वी, ऋतुजीत ने बता दिया, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, बहुत बढ़िया, 365 डे, है ना। तेजस ने भी बताया इसका टाइम पीरियड होगा, तो ये हो जाएगा 365 डेज, बिकॉज अर्थ का पता है, इसलिए अर्थ का कॉमन लिया। अब तुम्हें एक सवाल में ये दिया रहेगा 1 प्लस AM बाई AE दिया रहेगा, मतलब मून का रेडियस और अर्थ का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 to the power 3/2। ये हो गया बच्चों टाइम पीरियड। बट पूछा है कि मंगलयान को जाने में कितना टाइम लगा, तो मंगलयान ने पूरा सर्किल ऑर्बिट कंप्लीट नहीं किया है, मंगलयान ने हाफ ऑर्बिट किया, तो रिक्वायर्ड टाइम इज T/2। समझ में आया? और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये जेईई मेन में पूछा है, लेकिन ये जेईई एडवांस लेवल का सवाल है। बच्चों एक सवाल दे रहा हूं, मैंने कहा यहां से ADB ऐसे करके यहां आया प्लेनेट, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू फॉलो पाथ ADB टू दैट ऑफ BCA। यहां से यहां जाने का टाइम सपोज T1 है, यहां से यहां जाने का टाइम T2 है, तो T1 बाई T2 क्या होगा? कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि सर 1 होगा, दैट इज रॉन्ग आंसर। ये बच्चों सेंटर ऑफ द इलिप्स है, तो जल्दी से बताओ कौन बताएगा आंसर। बच्चों यहाँ पे हिंट हमने दिया था कि क्या करना है, टाइम का रेशियो निकालना है, तो टाइम टेकन विल बी केपलर सेकंड लॉ से यूज करना है, केपलर सेकंड लॉ, एरिया स्वेप्ट
कांस्टेंट रेट से करता है ना। तो T1 by T2 is equal to this A1 by A2, ये A2 हो गया। अब A1 कितना लिखेंगे, तो टोटल एरिया सपोज मान लो इलिप्स का एरिया सपोज A है, पूरा एरिया, तो ये हो जाएगा A by 2 माइनस दिस इज A by 6 डिवाइड बाई ये है A by 2 प्लस A by 6। आई थिंक सही लिखा मैंने। टोटल इलिप्स का एरिया A लिया, ये ट्रायंगल का एरिया दिया है 1/6, कितना हो जाएगा ये 4/8, दैट इज इक्वल टू 1:2। चलो, कुछ बच्चों को डाउट आया कि सर A1 A2 कैसे लिखा, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। ये पूरा इलिप्स का एरिया मान लो A है, मुझे ये एरिया लिखना है, तो ये वाला हो जाएगा A by 2, इसको मैंने A1 कहा, और जिसको अभी सेट नहीं किया वो पूरा A2 है। तो A1 क्या हो जाएगा, ये एरिया हो गया A by 2 माइनस ये एरिया, इसके बारे में सवाल में कहा है कि एलिप्स का 1/6 है। सिमिलरली A2, ये हो जाएगा A by 2 प्लस ये A2 इज इक्वल टू कैपिटल A by 2 प्लस ये A कितना है A by 6। क्या समझ में आया? तो ये बाइनरी स्टार का मतलब हुआ 2 स्टार। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लैनेट एंड सैटेलाइट या अर्थ एंड सन। ये दोनों एग्जाम्पल में एक बॉडी जो था बहुत हैवी था कंपेयर टू द अदर। जैसे सैटेलाइट की बात करते हैं तो अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, सैटेलाइट का मास बहुत कम है अर्थ के मास से। दैट मीन्स हम मानते हैं कि अर्थ रेस्ट में और सैटेलाइट उसके अराउंड मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ द अर्थ के अबाउट। सिमिलरली सन और स्टार में भी, सॉरी, सन और अर्थ में भी अर्थ के मास के कंपेरिजन में सन का मास बहुत ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि अर्थ एक्चुअली सन के सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। ये परफेक्टली करेक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। एक्चुअली में जब भी दो सिस्टम है, दो स्टार है, तो वो सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेगा, ना कि किसी एक बॉडी के सेंटर के अबाउट। बिकॉज इट इज सेंटर ऑफ मास दैट विल रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल है, तो उसमें सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों हम लोग डिस्कस करें, अगर तुम्हारा एक स्टार M1 है, दूसरा स्टार M2 है, तो M1 M2 के अबाउट नहीं कर रहा, ना ही M2 M1 के अबाउट कर रहा है। ये दोनों रिवॉल्व करेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मान लो ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2। तो बच्चों ये ऐसे R1 के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा ये R2 रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। ये इसका पाथ ये होगा R1 रेडियस, इसका पाथ होगा R2 रेडियस। समझ में आ रहा है ये? अगर मैं कहूं कि इसका टाइम पीरियड सपोज T1 है फर्स्ट का, तो इसका टाइम पीरियड T2, क्या T2 इक्वल टू T1 होगा? कोई कहेगा सर नहीं होगा। मतलब मैं कहूं कि ये जब घूम करके ये यहां पे आ गया
और m2 घूम करके अभी यहीं पे पहुंचा है। कोई बच्चा कहेगा सर ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर यहां पहुंचा तो सेंटर ऑफ मास कहीं अलग हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास शुड बी हियर। दैट मींस ये दोनों टाइम पीरियड इक्वल होगा। हमें टाइम पीरियड निकालना है, हमें इसका वेलोसिटी निकालना है। टाइम पीरियड इक्वल है, दैट मींस ओमेगा विल बी सेम, बोथ विल हैव सेम ओमेगा। v1 अलग होगा, ये v1 है, ये v2 है। क्या इसमें किसी को डाउट है कि सर ओमेगा दोनों का सेम होगा? नहीं है डाउट। अब हम लोग लिखते हैं, हमें ओमेगा निकालना है, हमें टाइम पीरियड निकालना है बच्चों, टोटल एनर्जी निकालना है सिस्टम का, एक का एनर्जी निकालना है, ये सारे काम करना है इसमें। तो सबसे पहले क्या इक्वेशंस लिखेंगे इस ब्लॉक के लिए? m1 ओमेगा स्क्वायर r1 ये सेंटर ऑफ मास के बाद रिवॉल्व कर r1 रेडियस में, mv स्क्वायर बाई r की जगह हमने ओमेगा के टर्म में लिख लिया। क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू g, ये इस पे कितना फोर्स लगा, g m1 m2 बाई ये डिस्टेंस है r, m1 गया, g m2 r स्क्वायर इंटू r1। हमें r1 नहीं चाहिए, मुझे r के टर्म में मान लो आंसर देना है। तो r1 इक्वल टू, मुझे पता है r1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m2 r अपॉन m1 प्लस m2। दिस इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, साथ साथ लिखते जाओ, g, यहाँ पे r1 पुट कर दोगे m2 r तो आ जाएगा g m1 प्लस m2 अपॉन r क्यूब। नोट इट डाउन। तो बच्चों अभी हम लोग लिखना है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जब ये बाइनरी स्टार सिस्टम का, सो काइनेटिक एनर्जी दोनों का हाफ m1 ओमेगा r1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी v2 जो हो जाएगा ओमेगा r2 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस g m1 m2 डिवाइड बाई r। तो हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस g m1 m2 बाई r। नाउ ओमेगा स्क्वायर तुमने अभी जस्ट निकाला था पिछले एक्सप्रेशन में, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, इसको भी स्मॉल आर के टर्म में पुट कर दो, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। सो बच्चों ये ओमेगा स्क्वायर तुम लोगों ने बताया जस्ट पिछले एक्सप्रेशन में डिराइव किया था। टोटल एनर्जी लिखोगे हाफ r1 का वैल्यू ये पुट कर दोगे सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट से, m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, एंड इसी एक्सप्रेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं अब, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ, देखो यहाँ पे m1 और ये m2 स्क्वायर है, m1 m2 कॉमन ले सकते हो, m1 m2 कॉमन ले लिया, r स्क्वायर कॉमन ले लिया,
तो यहाँ बचेगा बच्चों m2 और यहाँ बचेगा m1, m2 प्लस m1, यहाँ पे m1 प्लस m2 का स्क्वायर है नीचे, तो कैंसिल होकर बचेगा m1 प्लस m2, है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये पुट कर दोगे, g m1 प्लस m2 अपॉन r क्यूब और माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला मतलब प्लस में ही है बट माइनस g m1 m2 बाई r। दिस इंप्लाइज E इक्वल टू आ गया ये जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पे r तो जाएगा माइनस g m1 m2 डिवाइड बाई 2r। वैसा ही आएगा जैसा उसमें था। क्यों सेम आया? बिकॉज सेम ही चीज किया, हमने कुछ अलग नहीं किया है। पिछला में जब हम लोग एक स्टार और ये लेते थे, सन और अर्थ लेता था या सैटेलाइट और प्लेनेट लेता था, तो इसमें एक को रेस्ट में रखता था, दूसरा सिर्फ मूव कर रहा है। अभी दोनों मूव कर रहा है सेंटर मास के अबाउट। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। जहां तक काइनेटिक एनर्जी की बात है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको बच्चों एक और तरीका है, इसको म्यू बोलते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को। या वही यहां भी वही फंडा रह जाएगा, सेम। बाइनरी स्टार सिस्टम 2 स्टार का देख लिया, हम इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं, 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, और म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के कारण वो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। वीडियो अटकने का शिकायत आने लगा, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूं, देख लोगे। तो बच्चों पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर 3 है, स्टिल मेरी तरफ से अभी तक सिग्नल नहीं दिखाया कि मेरा कमजोर है। सो लिखो बच्चों, देयर आर 3 स्टार on vertices of an equilateral triangle and they are moving in a circular path about their center of mass. Find time period. Find the speed of any one planet. Yeah, any one star. तो क्या करना है इसमें? इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है। इसका अगर मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस इज ए, तो ये हो जाता है a by √3। आई थिंक कैसे आता है बहुत बार बताया हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, अगर टाइम पीरियड निकाला तो ओमेगा लिख लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर a by √3। दिस इज द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू इसका फोर्स m बाई a स्क्वायर, ये है 30 डिग्री cos 30, और उसका रूट, सॉरी उसका 2 टाइम्स इसका और इसका। क्या ये इक्वेशन समझ में आया जिसको भी दिख रहा है? तो बच्चों अगर 4 स्टार लोगे तो क्या होगा कि इस पे इधर फोर्स चाहिए m ओमेगा स्क्वायर, और ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू इसका फोर्स और इसका फोर्स। लिख लोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। क्या इसको मैं सॉल्व करूं या खुद से डिराइव कर सकते हो? लिख ही देता हूं मैं। ये मान लो साइड लेंथ a है बच्चों,
सो m ओमेगा स्क्वायर इनटू ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो गया √2a/2, a/√2 दैट इज इक्वल टू gm m/a स्क्वायर, इसका और इसका, तो दोनों का रिजल्टेंट √2 प्लस इसका gm m/2a स्क्वायर, ये लिख लोगे, यू विल गेट टाइम पीरियड। ठीक है।